माहौल को बदल लें तो अपने घरों के माहौल को बदला जा सकता है। इकाइयां तोड़ दें, इज्तमाइयत ले आए। यह आखिरी नुक्ता है। इकाई तोड़ दें, इज्तमाइयत ले आए। मतलब किसी एक बंदे के ऊपर बोझ मत डालें। माओ को बेटियों की जिस तरह तरबियत करनी है मेरी माएं उसी तरह ही करें, उसमें आपका अशरे अशीर कोई नहीं है। बाप को जिस तरह बेटे की तरबियत करनी है वो उसी तरह करें, इसमें हम आपके मद्दे मुकाबिल नहीं है। बाप बाप होता है, मां मां होती है। मां जैसे ही बच्ची बड़ी होती है ना तो वो समझदारी की उम्र में पहुंचती है, तो मां फौरन से वो जरूरी चीजें जिसका शादी के बाद उसको जरूरत पड़नी है तो मां तरबियत शुरू कर देती है। और जब बच्ची की शादी होनी होती है तो मां तरबियत को ओजे कमाल पे पहुंचा देती है, इसलिए कि पता है कि जब ये अगले घर में जाए तो इसको कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। और बाप जो होता है वो छोटी उम्र से ही बच्चे की तालीमी तरबियत शुरू कर देता है और बार बार बच्चे को सिखाना शुरू करता है छोटी उम्र से ही। और जब बच्चा अपनी पक्की उम्र को यानी शादी की उम्र को यानी जिम्मेदारी संभालने की उम्र को जाता है तो बाप उस वक्त तक उसको तरबियत करके इस सतह पे पहुंचा सकता है कि वो अब अपने घराने को लेकर दुनिया के साथ लड़ सकता है। लेकिन ये सारी बातों के अंदर कि जब ये सारी मां बाप ने अपनी तरबियत का हक अदा कर दिया तो देखना इस बात को है कि बाप भी बशर, मां भी बशर है, दोनों ही बशर है। हो सकता है कि तरबियत के मरहले के अंदर कोई एक दो जगह या चंद जगह जुज़वी तौर पर रह गई हो, तो बेटी जब शादी करके अगले घर जाए ना तो वो जो सासों मां है वो भी मां है। वो देख ले कि मां ने तरबियत करते हुए अगर 95 चीजें कवर कर दी है ना तो अब मुझे 5 चीजों के ऊपर झगड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए, मुझे 5 चीजों के ऊपर घर में ठंगा मजाक नहीं खड़ा करना चाहिए, मुझे 5 चीजों की कमी को देखकर उस बच्ची को उसकी मां की कमजोरी के ताने नहीं देने चाहिए। बल्कि क्या करना चाहिए, अगर 95 चीजें मां ने दे दी है ना तो 5 चीजें आप मां बन के दे दो, आप सिखा दो। जो कमी नजर आ रही है शफकत, प्यार और शफकत का समंदर बन के उस बच्ची के सीने में उतर जाओ और सिखा दो उस बच्ची को वो गुर भी। हो सकता है कि मां की तरबियत से बच्ची गुजर रही हो और वो 5 चीजें अभी आ नहीं हो, उससे पहले ही शादी का फैसला हो गया हो। तो उन कमियों को झगड़ा बनाने से बेहतर है, उन कमियों को झगड़ा बनाने से बेहतर है कि उसके ऊपर तरबियत की जा सके। और इसी तरह बाप है, उसने सारी जिंदगी सिखाना। बाप लड़ता रहा जमाने से लोगों के साथ, माशरे के साथ, माशरे की गर्द में अपने आप को काला स्याह करता रहा, लोगों की चिड़ी चुकड़ी बातें सुनता रहा, लोगों की गाली गलौज तक बर्दाश्त करता रहा, पर अपने आप को यहां तक रखा कि मैंने बच्चों की रोजी कमाए बगैर घर खाली हाथ वापस नहीं जाना। उसको अपने लुकमे की तो कभी फिक्र ही नहीं थी, अपने लुकमे की कभी फिक्र की नहीं है बाप ने। वो भूखा भी सो जाए तो वो किसी से शिकायत नहीं करता, बाप इतना मजबूत होता है। लेकिन अगर एक मिसाल है, बाप तरबियत करते करते बेटे को पढ़ा भी दिया, लिखा भी दिया है और कोई जायदाद का टुकड़ा नहीं बना सका, वो खुद भी सादा आदमी था और छोटे से घर में अपनी जिंदगी गुजार ली, तो अब शादी के बाद बेटों को ये नहीं चाहिए लठ लेके बाप के पीछे पड़ जाए कि फलां का जो बेटे हैं उसने तो अपने बच्चों को जायदाद दी, बाप तूने मेरे लिए कुछ क्यों नहीं बनाया। बाप ने जायदादें बनाने का ठेका नहीं उठा रखा कि बच्चों के लिए बड़ी बड़ी जायदादें तैयार करें, बड़े बड़े महल्लात तैयार करें। अगर बाप तैयार कर दे तो ये उसकी शफकत है, ये उसकी रहमत है, ये करम है, ये खैर है जो तुम्हारी झोली में डाल दी है बाप ने। लेकिन बाप इसका पाबंद नहीं है, बाप सिर्फ अच्छी तरबियत और लुकमा तुम्हारे पेट में डालने का पाबंद है, और वो उसने डाला।
वो सारी जिंदगी मालूम नहीं किसकी किस किस तरह की बातें सुनी, वो कमा के लाता रहा और तुम्हारे पेट में डालता रहा। और अब जब शादीशुदा हो गए, जब तुम्हें दुनिया की समझबूझ आने लगी, जब तुम दुनिया के देखने लगे, तो लोगों के महल्लात को देखकर अब तुम बाप को ताने देते हो हमारे लिए कोई जायदाद नहीं छोड़ी। तुम्हारे लिए जायदाद छोड़नी है, यह वादा ही बाप से कब है? यह तो वादा ही नहीं है। जो वादा है ना वो बाप ने सर कर दिया। होना ये चाहिए। अगर बाप ने जिंदगी में औलाद की जंग लड़ते लड़ते इतना कुछ दे दिया है, तो जब तुम बड़े हो जाओ, बच्चों जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम देखो यार क्या कमी रह गई है। अब्बा जानो आप छोड़ दें ये काम, अब हम बड़े हो गए। आपने सारी जवानी बाल चिट्टे कर ले तो सानू पाल दे। अब आप बैठे, अब आपके सुकून का वक्त है। अब दौर जाने, माशरा जाने और जरूरियात जाने और हम जाने। जो कमी रह गई ना, बस आप हमारी तरबियत करें। अब करना क्या है वो बताएं हमें, हम करके आपके हाथ में लाके रख देंगे। ये है औलाद का किरदार। लेकिन दोनों जगह पे मिसिंग होती है और मुआशरे के अंदर घरों में बर्बादी शुरू हो जाती है। इन दोनों जगह को कवर करना पड़ेगा। और कवर पता कैसे होगी? वही बुनियाद जो मैंने आपको पहले बताई। अपनी शख्सियत के अंदर सबसे पहले बर्दाश्त के उनसर को पाले। बर्दाश्त बहुत कम हो गई है, सब्र बहुत कम हो गया है, दूसरे को बर्दाश्त करने का हिम्मत बहुत कम हो गई है। मेरे नाना वो अक्सर कहा करते होते थे, वो कहते थे कि अगर जिंदगी में दूसरे को बर्दाश्त करने नहीं सीखा ना बंदा, तो फिर कुछ नहीं सीखा उन्हें। तो दूसरे को बर्दाश्त करना सीखे, इसके साथ दूसरे के लिए रहमत बने। अपनी तबीयत को इतना नरम कर लें कि दूसरा बंदा बिला झिझक हर बात कह सके, आपसे हर बात कह सके। और जब वो बात कहे ना आपसे, उसके जुमले मत पकड़े। ये मत कहे कि ये जो बात कर रहे हैं इसके अंदर भी यही गंद ना, ऐसा मत करें। उसकी गुफ्तगू सुने, उसकी गुफ्तगू में अगर कमी देखे ना तो समझ ले कि अब मेरी जिम्मेदारी है ये कमी इसके अंदर से खत्म करनी। अगर आपसे बात छुपाने वाली होती ना तो अनजाने में भी ना कहता। और अगर आपकी रहमत को देखकर कोई बंदा आपके सामने बोल पड़ा है ना, तो अब उसके जुमले पकड़ के उसकी तरफ गंदगी मंसूब मत करो, बल्कि अपनी हिकमत और तदबीर से उसकी तरबियत करो। उसको ओजे सुरैया पे पहुंचाओ, उसके अंदर जो कमी है वो खत्म कर दो और सरापा रहमत बन जा। और तीसरी बात यह है कि सिखाने का ज़हन होना चाहिए। जब बंदा सिखाने का ज़हन बना लेता है ना तो सिखा भी देता है। और अगर बंदे के सिखाने का ज़हन ही नहीं है तो सीखा हुआ बंदा भी नहीं सिखा सकता। ये जुमला फिर दोहरा रहा हूं। अगर सिखाने का ज़हन ना हो तो जितना मर्जी सीखा हुआ बंदा हो वो किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। वो कारीगर होगा तो किसी और चीज का होगा, वो सिखा नहीं सकता। किसी को सिखाना है तो पहली जिम्मेदारी यह है कि आप सिखाने की नीयत करें। आप कहें कि जो मेरे सामने बैठा है इसके अंदर मुझे अब इसकी कमी नजर नहीं आती, और अगर मैं इसकी कमी को देखूंगा भी तो सिर्फ इस्लाह की नीयत से कि मैंने इस्लाह करनी है, और मेरे कमियों के ऊपर पर्दे में इस्लाह की जाती है। इन चंद बातों को सीने में बिठा लें, दिमाग में पेवस्त कर लें। अब आपके सामने घर के जब भी उमूर आए ना, इन 4-5 चीजों को सामने रख के फिर अदालत लगाएं अपनी। वो अदालत हमेशा गलत फैसले देती है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में भी आजकल फैसले हो रहे हैं ना, कि जब आपका पारा चढ़ा हुआ हो, आप गुस्से में आग बगोला हो और आपकी राय एक सिमत, आपकी राय ढल चुकी है, तो आप दूसरी सिमत में मुखालिफ ही फैसला देंगे? नहीं। जब बंदा हिकमत और तदबीर को सामने रखता है, नसीहत के जोर को सामने रखता है, दूसरे बंदे की इस्लाह की नीयत से बंदा बैठा होता है और ये जानता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं जो करने लगा हूं ना, कोई और सुने या ना सुने, मेरा रब जानता है। मैं जो मेरे मन में जो चल रहा है ना, मेरा रब वो भी जानता है। मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, मेरा रब वो भी जानता है। मैं जो करने लगा हूं
ये गलत है या सही इसका मुझे पता है, पर मेरा रब इससे भी ज्यादा जानता है। अब मैं एक बादशाह की अदालत में बंदा खड़ा हो तो बंदे की टांगें कांप जाती हैं। और मुझे एक बात बताएं कि जो कायनात का खुदा है, सारे बादशाह जिंदगी में जिसके गुलाम है, उस बादशाह का डर भी होना चाहिए। और फिर सुने, और सुनने के बाद जोर दे दरगुजर करके तरबियत पर, चीजें निखरती जाएंगी, चीजें निखरती जाएंगी। आप किसी केमिकल के साथ को कपड़ा धो ले, आप कहे कि भाई मैं कपड़ा डालूं और बाहर निकालूं, धुला होना चाहिए, सारी मैल उतर जानी चाहिए, हो जाएगा। केमिकल ऐसे होते हैं, आप उसको डालें और आप कपड़ा ऐसे डाल के बाहर निकालेंगे, कपड़ा बिल्कुल उजला हो जाएगा, लेकिन कपड़ा कमजोर भी हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। ये दूसरी बार धोएंगे ना तो तीसरी बार धोने के लायक नहीं रहेगा। और अगर आप उसको मल मल के धोएंगे हैं, आप अच्छी तरीके से धोएंगे, मल मल कर उसको धोएंगे, तो ये एक बार धुल गया ना, दूसरी बार भी धुल जाएगा, ये तीसरी बार भी धुल जाएगा, क्योंकि कपड़ा जिंदा है। ज्यादा कपड़ा जिंदा है ना तो फिर ये धुलता रहेगा, ये उजला होता रहेगा। इसी तरह जब आप किसी को नसीहत करें तो नसीहत के जोर से उसकी इज्जत नफ्स पे हमला मत करें कि बंदा ही टूट जाए अंदर से। ऐसा जारहाना रवैया मत इख्तियार करें कि बंदा अपने आप को, बंदा के मैं बैठना ही नहीं चाहता किसी के सामने, उसको इतनी जिल्लत दे देना, उसके गुनाह इतने गुनाह, भाई माना गुनाह कर लिया उसने, अब आपको गुनाह गिनवा के नसीहत क्यों करनी है? आप एक मिनट के लिए गुनाह की तस्वीर साइड पे नहीं कर सकते। आप गुनाह को भूल जाएं, आप समझे गुनाह हुआ ही नहीं है, अब सामने रखें कि इसको किस तरह सिखाना है, समझाना है, पढ़ाना है, बताना है, किस तरह इस्लाह करनी है, फिर इस्लाह होती है। तो घरों के अंदर ये रवैया इख्तियार करें। आप देखेंगे इस रवैये के बड़े बुनियादी असरात पैदा होते हैं। जो बुजुर्ग ये काम करते हैं, घर के जो सरबराहान इन चीजों को इख्तियार करते हैं, वो मेरी बात की पूरी तायीद कर रहे होंगे दिलों दिलों में। वो कहेंगे जो बात कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। और जहां इसका फुकदान है, वो मेरी बात सुनने के बाद आप तजर्बा कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि घर में तरबियत का फुकदान, यानी घर में जो सुकून का फुकदान है ना, सुकून का, उसकी वजह सिर्फ ये चीज है। लिहाजा सुन्नत नबवी ने हमें घर बनाना भी सिखाया, घर चलाना भी सिखाया, घर में रहना भी सिखाया, और घर में रहते किस तरह हैं ये भी सिखाया। और घर को घर समझना चाहिए, घर के कामों को अपना काम समझना चाहिए। और ये बद अखलाकी से भरा हुआ जुमला, बद अखलाकी से भरा हुआ है ये जुमला जो बोल रहा हूं बद अखलाकी से भरा हुआ है कि कोई बंदा घर के काम करवाए उसको कहो ये औरत का गुलाम है। ये किसी हदीस में मैंने नहीं पढ़ा, कुरान की किसी आयत में ये जुमला नहीं है। अपने बच्चों की, बीवी की, मां की 7 कामों में मुआवनत करवाने के ऊपर अहादीस में तहसीन तो है, पर किसी ने घर के काम करवाने वाले बंदे को औरत का गुलाम नहीं कहा। तो लिहाजा ये जुमला अपने, अगर किसी को बोलता देखे तो तरबियत करते हैं कि ये जुमला अपने मुंह से उतार ले। ये जुमला यकसर इल्म इस्लाम से खारिज है, इल्म कुरान और हदीस से ये जुमला खारिज है। इल्म कुरान हदीस तो मुआवनत का पैगाम देती है, शफकत और दरगुजर का पैगाम देती है, और घर वालों के लिए सरापा रहमत बन जाना ये पैगाम देती है। हमारा कुरान और हदीस तो कहता है कि नसीहत का जोर होना चाहिए हिकमत और तदबीर के साथ, और दूसरे के ऊपर जब फैसला सुनाना हो तो समझे कि फैसला सुनाना ही इस बुनियाद के ऊपर है कि दरगुजर करना और मसले को जोड़ना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।